नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना यह एक चीज़ पल भर में चमक जाएगी आपकी किस्मत। दोस्तों बिल्कुल आपने सही देखा टाइटल, पल भर में चमक जाएगी किस्मत। तुलसी में बांध देना यह एक चीज़, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। और ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको देव उठनी एकादशी के दिन करना है। आइए इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी आदि नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ पौराणिक कथा के बारे में, और ये भी जानते हैं कि कब है। तो इस साल देव उठनी एकादशी का पावन पर्व 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है। इस दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जागते हैं पालनहार भगवान विष्णु जी, सृष्टि का कार्यभार संभालने का कार्य करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी की जो तिथि है ये 23 नवंबर को पूरे दिन रहेगी। और इस दिन कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शर्वार सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है इस बार देव उठनी के एकादशी के दिन। इस दिन पूजा पाठ और व्रत और कथा सुनने से बड़े पाप भी तत्काल धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले सर्वप्रथम कथा के बारे में। तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया करते थे। और एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पर रख लूंगा, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उसमें हाँ कर दी, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे अन्न का दाल चावल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी में पहुंचा और स्नान भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया। तब वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे भगवान तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह अपने काम में फिर से चला गया। 15वें दिन अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान ही भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि हे महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ आप चलकर देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक ताकता रह गया, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य नदी की तरफ बढ़ गया। प्राण त्यागने का दृढ़ संकल्प देखकर भगवान को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा और उसके साथ बैठकर भोजन करना पड़ा। भगवान भोजन करके उसको अपने विमान में बैठा करके अपने धाम को ले गए। इन सारे दृश्य को राजा देखता ही रह गया। राजा सोचने लगा कि व्रत तप कुछ नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। फिर से वह व्रत उपवास करने लगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह है देव उठनी एकादशी का व्रत कथा। आइए अब जान लेते हैं देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी एक चीज बांध देने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, साथ ही साथ आपके जन्मों जन्मों की कृपा तो मिलती है, साथ ही गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एकादशी सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि
मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का अलग अलग खास महत्व होता है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि तुलसी में वह एक कौन सी चीज बांध देने से आपकी गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तुलसी का एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो एकादशी पर करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ आप जानते हैं तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वो सारी खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधना है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और माता लक्ष्मी जी से जो लोग सच्चा स्नेह और प्यार करते हैं वो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माँ लक्ष्मी। और दोस्तों, अपनी राशि का भी नाम लिख दीजिएगा, हम आपकी राशि के अनुसार कमेंट बॉक्स में आकर आपको रिप्लाई के माध्यम से आपको उपाय बता देंगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी के कारण तुलसी जगत जननी परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में भी यानी कि परगणित तुलसी के बिरबे को अमृत का रूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को एकादशी के दिन चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए, या फिर कोई भी शुभ दिवस हो, जैसे कि कोई भी शुभ दिवस हो जाए तो उस पर, या फिर कोई तिथि त्योहार हो जाए तो उस पर जरूर आप तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उढ़ाएं। एक नई चुनरी लेकर आएं और माता को आप यानी कि चढ़ा दें, बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर लोग लाल चुनरी ही माता को चढ़ाते हैं। लाल चुनरी चढ़ाने से माता बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। कोई भी शुभ दिवस हो, चाहे एकादशी हो या फिर नया साल हो या फिर दीपावली हो या फिर होली हो, कोई भी पावन दिन हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, जरूर तुलसी पर एक नई चुनरी लेकर आएं और तुलसी माँ को साफ सुथरी नई चुनरी ओढ़ा दें। बगैर चुनरी की माता अच्छी नहीं लगती हैं। और दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान रहती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं देव उठनी के एकादशी के दिन, उन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह होता है, इसलिए शालिग्राम का विवाह भी देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करें। बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि दोस्तों देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी नियम है। तुलसी विवाह के बगैर भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जरूर तुलसी विवाह जरूर कराएं शालिग्राम के साथ।
शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। जैसे भगवान शिव, गणेश जी की मूर्ति कभी ना रखें तुलसी के पास। तुलसी के पास जूते चप्पल कभी ना उतारें। गंदे कचड़े या फिर गंदगी जैसे कि कोई कूड़ा कचड़ा भी भूलकर भी ना रखें। झाड़ू भी भूलकर ना रखें तुलसी के पास। जूते चप्पल ना रखें। कपड़े वगैरह ना सुखाएं। गीला कपड़ा भी ना रखें। और तुलसी में गंदा पानी कभी ना डालें। तुलसी के पास एक नित्य दीपक जरूर आप जला के रखें। शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी के मंत्र का भी जाप जरूर करें। इससे माता तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं। तुलसी के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदगी बिल्कुल भूलकर भी ना रखें। दोस्तों, तुलसी में आप लाल चुनरी बांध दें तो विशेष लाभ होता है। और अगर इस दिन लाल मौली धागा, अगर आप लाल मौली धागा लेकर आएं और तुलसी में अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध दें तो इससे माता तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों, एकादशी के दिन माता तुलसी को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल मौली धागा लेकर आएं और उसमें 5 हल्दी की गांठ बांधें। 5 हल्दी की गांठ बांधकर फिर आप इस लाल मौली धागा को ले जाकर तुलसी में बांध दें। तुलसी के नीचे इसे बांधने से आपके जीवन के सारे अमंगल यानी कि कष्ट, रोग, दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको मौली धागा नहीं मिला तो एक लाल चुनरी ही आप बांध दें तुलसी में। इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी जी हो जाती हैं प्रसन्न। इसलिए तुलसी में एक लाल चुनरी और एक लाल मौली धागा अवश्य बांधें। अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध लें। दोस्तों, अगर आप इस देव उठनी एकादशी के दिन एक लाल मौली धागा बांध देते हैं माता के यानी कि नीचे या फिर माता के तुलसी माता को बांध देते हैं और अगले देव उठनी एकादशी के दिन ही इसे आप हटाते हैं तो माँ तुलसी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये उपाय जरूर करें। माँ तुलसी का तो मिलेगा आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जी का भी मिलेगा आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये खास उपाय जरूर करिएगा, इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, अगर ये खास जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।